भी जाते हैं, आप दान भी देते हैं, लेकिन आपने अपनी जिंदगी में कभी भी 1 रुपया नहीं बोया। सुनो, आप चर्च भी जाते हैं, प्रेयर भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन आपने कभी 1 रुपया भी नहीं बोया चर्च में बैठकर, आपने कभी दशमांश नहीं दिया। मैं कह रहा हूं आपके लिए खुशखबरी है, आप तो भी स्वर्ग जाओगे। मैं कितने खुश हो गए। सच है ये बात। अगर आप दान दशमांश नहीं देते तो ये बात सच है, आप स्वर्ग जाएंगे। लेकिन बाइबल बोलती है कि वो व्यक्ति स्वर्ग जाएगा जरूर, लेकिन कह रहा जब तक धरती पर रहेगा वो जिंदगी का सफर उसका टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। सुन रहे हो? दुखों में रहेगा, कांटों में रहेगा, प्रॉब्लम में रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से श्राप दिया हुआ है। कहता है वो लोग खून पसीने की कमाई, उन्हें मेहनत करना पड़ेगा। एक दुकान खोली वो नहीं चल रही, दूसरी दुकान खोली वो नहीं चल रही, दूसरी गाड़ी ली वो नहीं चल रही, खराब हो गई, प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आती रहेंगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के हिस्से को खा लिया है। आदम और हव्वा ने परमेश्वर को कहा कि हम तेरी इंस्ट्रक्शन का पालन करेंगे, और लेकिन थोड़े दिन के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी फल को तोड़कर खा लिया। परमेश्वर ने कहा इस बाग में सारे फल खा सकते हो, लेकिन ये फल ना खाना, लेकिन उन्होंने खा लिया। मैं कह रहा हूं उस दिन से उनके ऊपर शराप आया। वो झोपड़ी में से, कह रहा बंगले में से झोपड़ी में आ गए। आज बहुत सारे लोगों की मैं कहानियां सुनता हूं कि बहुत सारे लोग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी लेकिन कंगाल हो गए, कंगले हो गए, बड़े बड़े मकान में रहते थे, छोटे छोटे मकान में, किराए के मकान पर आ गए हैं, क्योंकि खुदा का नियम है पहले बोना है फिर काटना है। हालेलुया। कारण है, कहता है कि वो स्वर्ग नहीं जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने मुक्ति फ्री में रखी है, चंगाई फ्री में रखी है, सब कुछ फ्री में रखा है। लेकिन आपके लिए कहता है अगर आपको धन को डबल करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो कहता है उसके लिए पहले बोना है। हालेलुया। अगर आप अपनी जिंदगी में चाहते हो लोग आपको सलूट करें, तो पहले अपने आप को, नेचर को बोना है, अपने स्वभाव को बोना है। आप जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। अगर आप अच्छा बोकर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप अपने बच्चों के लिए कांटे बोकर जाएंगे या फूल, मुझे नहीं पता, लेकिन जितने लोग आज डिसीजन ले लेंगे उनके सड़क पर उन्हें फूल मिलेंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। लोग उनका स्वागत कर रहे होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास करने वाली बात है, पहले बोना है फिर काटना है। जब आपने बोया ही नहीं तो काटोगे कहां से? बोला हालेलुया। इसका मतलब जब बोया ही नहीं तो काटोगे कहां से? मलाकी 3:10 पढ़ते, देखो क्या लिखा। चर्चों में इसका प्रचार नहीं किया जाता, क्योंकि पता है शैतान को कि अगर ये लोग प्रचार करेंगे तो ये लोग दशमांश देना सीख जाएंगे, दान देना सीख जाएंगे, और ये लोग धनी हो जाएंगे और पृथ्वी पर शांति रहेंगे, और ये प्रार्थना में मजबूत हो जाएंगे और लोगों के लिए भी प्रार्थना करना स्टार्ट कर देंगे। हालेलुया। एक व्यक्ति प्रार्थना करता है लेकिन उसके घर में जब पैसा नहीं होता तो वो प्रार्थना भी नहीं कर पाता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो परमेश्वर ने ये नहीं रखा कि आप दशमांश दें और प्रार्थना ना करें, आप प्रार्थना करें और दशमांश ना दें। कह रहा कारण है ये, कह रहा अगर आप तंगी में रहना चाहते हैं तो आप बोना मत, लेकिन अगर आप तंगी से बाहर आना चाहते हैं, आर्थिक तंगी से, कर्जे से बाहर आना चाहते हैं, उस परेशानियों से बाहर आना चाहते हैं, तो बोना स्टार्ट करो आज से। हम पढ़ेंगे, देखो, क्योंकि पहले नियम है ये, कह रहे पहले बोना है फिर काटना है। अगर आपने बोया नहीं तो कभी काट नहीं सकते। हाँ हाँ, क्या लिखा? सारे दशमांश भंडार में ले आओ। हाँ। मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। देखो स्क्रीन पर दिखाना, इसको लिखा सारे दशमांश भंडार में ले आओ। इसका मतलब इंग्लिश की बाइबल में लिखा ब्रिंग। ब्रिंग मतलब लाओ, और गिविंग मतलब दो। सुन रहे हैं कि नहीं? देना। कह रहा गिविंग, कहता है कि ब्रिंग, कहता लाओ। इसका मतलब कह रहा सारे दशमांश भंडार में लाओ, आओ आओ। समझ रहे कि नहीं? आओ। कह रहा दो नहीं, परमेश्वर कह रहा है। लेकिन वहां पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, शुक्र है, आगे लिख दिया परमेश्वर ने कि सेनाओं का यहोवा कहता है। शुक्र है प्रभु का, आगे अपना नाम लिखवा देने तो पास्टर बजिंदर पे, पादरियों पे तवा लग जाना था। वहां पर किसका नाम लिखा? कौन कर रहा प्रचार? ये या पवित्र आत्मा मेरे अंदर से होकर आपसे बातें कर रहा है। कह रहा है सारे दशमांश भंडार में आओ, ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। आगे लिखा सेनाओं का यहोवा कहता है, पादरी बजिंदर नहीं कहता। समझ में आया? कभी तवा लगा रहे हो यहां पर बैठकर मेरे ऊपर,
कि पादरी बजिंदर शायद मांग रहा है, मैं कह रहा हूं आप ना दो स्वर्ग जाओगे, आप ना दो, कहता है कि आपके लिए यीशु मसीह दर्शन भी देगा आपको, लेकिन मैं कह रहा हूं आर्थिक तंगी में रहोगे, कर्जे में रहोगे, बर्बादी में रहोगे, प्रॉब्लम में रहोगे, लेकिन जब आप देंगे, कहता है परमेश्वर का आत्मा कह रहा है पहले बोना है, नियम है, कह रहा है कि मनुष्य जो बोता है वो काटता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझना है, कहता है मनुष्य जो बोता है वो काटता है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, कह रहा है इन लोगों ने धरती बेच दिया था और इसलिए कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से बेच दिया। आज प्रॉपर्टी डीलर सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर्टी डीलर अगर बैठे होंगे यहाँ पर तो सबसे बड़ा पाप वो कर रहे हैं, लोगों की धरतियां बिकवाई जा रहे हैं, बिकवाई जा रहे हैं, बिकवा रहे हैं, लेकिन वो धरती किसी की नहीं है, वो परमेश्वर की है। हालेलुया। कहता है इसलिए परमेश्वर ने कहा, कह रहा धरती पर लय व्यवस्था 27 के 30-31 में लिखा, कह रहा कि धरती पर जो भी कोई काम करे, कहता है देखो क्या लिखा धरती पर, कह रहा तू पेड़ लगाए, घर लगाए, देखो क्या लिखा फैक्ट्री लगाए, कह रहा कि मकान बनाए, कह रहा कुछ भी करे, यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छड़ाना चाहे, इसके 30 को दिखा पहले 30 को, देखो क्या लिखा पढ़ जरा। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, भूमि की सारी उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वृक्ष का फल, यह यहोवा ही का है। कह रहे हैं फैक्ट्री लगाओ, पेड़ लगाओ, खेत लगाओ, अंगूर लगाओ, बाग लगाओ, आम लगाओ, चीकू लगाओ, कह रहा वो यहोवा का है। अगर आपने धरती पर, अगर आपने दशमांश नहीं देना तो धरती से 2 फुट ऊपर रखना अपने कदम। हालेलुया। कहता अगर आप धरती पर जो काम करें उसका दशमांश दें। और इसी के 31 में लिखा, इसी के क्या लिखा है? यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। कह रहा 5वां भाग, मतलब शैतान जब तक 5 गुना नुकसान नहीं कर देगा तब तक वो आपके शरीर से नहीं जाएगा। 5 गुना आज हो सकता है, कह रहा किसी का लीवर, किसी की किडनियां अचानक छोटी छोटी, कुछ भी नहीं था हेल्थ में, लेकिन अचानक खराब हो गई है। कह रहा जुकाम हो गया, आजकल लोगों को जाता ही नहीं है। कहता किडनी खराब हो गई है, कह रहा कि डॉक्टर कहता कुछ भी नहीं आ रहा उसमें, जाता ही नहीं है। अरे ये नहीं पता डॉक्टर को, कह रहा इन्होंने दशमांश नहीं दिए। हालेलुया। कहता 5 गुना बैठा रहेगा और 2 महीने बाद किडनियों में से अपने आप भाग जाएगा। आपकी समझ में आया? कहता किसी की किडनी, किसी का पेट खराब हो गया, किसी का टीट, किसी को एसिडिटी होगी, किसी को प्रॉब्लम होगी है। कहता कि आज कह रहा 5वां भाग, कह रहा है जब तक छुड़ा ना ले, कहता जब तक 5 गुना नुकसान ना हो जाए, सरल भाषा में बता रहा हूं, तब तक वो आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। ये कहते हैं दशमांश परमेश्वर का है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? आपका चर्च आना शारीरिक हो, तुम शारीरिक प्रार्थना करना, कह रहा है शारीरिक हो, बाइबल पढ़ना शारीरिक हो। मैं कहूंगा अगर तुम इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करते तो आत्मिक नहीं हो, अगर तुम इंस्ट्रक्शन का पालन करते हो तो आत्मिक हो। आज के बाद प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से 5 मिनट के अंदर आएगा यीशु मसीह के नाम में। इंस्ट्रक्शन मानना है। कह रहा कुछ लोग कहते हैं कि झूठ बोलना, गाली देना, शराब पीना यही है पाप। किसी से पूछो पाप क्या है, बोलता है झूठ बोलना, गाली देना, शराब पीना, व्यभिचार करना, निंदा करना, चुगली करना। अबे चुप। कहता पाप नहीं है, ये पाप है। कहता है ये है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, सबसे पहला पाप ये है। वो उसके फल है, वो उसके दंड है, वो उसके फल है कि वो आप आगे पाप करते हैं कि झूठ बोलना, गाली देना, शराब पीना। कहता है जब आदम और हव्वा ने इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं किया तब उनकी जिंदगियों में, कहता है कि वो बुराई, वो चुगलियां, वो निंदा, वो शर्मिंदगी उनकी लाइफ में तब आई। समझ रहे कि नहीं? जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते तो उसी समय आपकी लाइफ में शर्मिंदगी आनी शुरू होती हैं। आप गवाहियां बनाते हैं, चर्च में आकर गवाही देते हैं, लेकिन थोड़े लोग आकर कहते पापा लोग हमारी शर्मिंदगी कर रहे हैं, लोग हमारे साथ बोलते हैं, कहते तुम चर्च में जाते हो, क्या बना तुम्हारा? कारण है ये। कह रहा सबसे बड़ा कारण है चर्चों के अंदर। कहता है आज भी कह रहा कि 100 में से 90% लोग दुखी हैं, कर्जे में, आर्थिक तंगी में। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि अगर जो लोग दे रहे हैं उनसे पूछो जाकर, उन्होंने इतिहास रच दिया यीशु मसीह के नाम में। इतिहास रचा। उत्पत्ति की किताब 12 के 10 में देखो क्या लिखा। एक जगह पर अब्राहम कौन है? अब्राहम परमेश्वर का जन है, अब प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला। पूरी दुनिया जानती है कि अब्राहम परमेश्वर का जन है, लेकिन अब्राहम की जिंदगी में क्या हो रहा है? ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, लेकिन लिखा करा उसके देश में अकाल पड़ गया है, उसकी जिंदगी में अकाल आ गया है, प्रॉब्लम आ गई है, समस्या आ गई है। ये जहां जाता करा लिखा करा मिस्र देश को चला गया भागकर। इसका मतलब भटक रहा अब्राहम, करा दूसरे देश में चला गया, परदेशियों कर रहा है, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा है। किसके कारण? कहता है अब्राहम को नहीं पता है। अब्राहम करा भटक रहा है, घर करा उसकी जमीन पर लालच कर लिया उसके लूत ने, भतीजे ने,
कहता मुझे ये धरती चाहिए। जब वो काम करता, उसने कुएं खोदे, जितनी बार कुएं खोदे दुश्मनों ने आकर उसके कुओं पर नजर कर लिया और कहने लगे ये कुआं हमारा है। उसकी कुएं उसकी पत्नी पर नजर कर लिया, अरे नजर कर लिया है, उसको ले लिया है, लेकिन नहीं समझ पा रहा है अब्राहम। अब्राहम तो चक्कर काट रहा है, प्रार्थना करने वाला भी भटक रहा है, शर्मिंदगी को उठा रहा है। हो सकता है आप में से भी यहाँ पर आज कोई बैठा हो, बड़ी प्रार्थना करता हो, चर्च जाता हो, लेकिन शर्मिंदगी को उठा रहा हो। कारण क्या है? कारण है करे पहले बोना है, नियम को मानना है, खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन को मानना है। पहले करे बोना है, फिर काटना है। लेकिन अब्राहम जमीन का लालच करा, उसकी जमीन का लालच कर लिया गया। जो बिजनेस किया उसके बिजनेस का लालच कर लिया, उसके कुएं का लालच कर लिया, उसकी पत्नी का लालच कर लिया। अरे अब्राहम तो तंग आ गया है। लेकिन चलते चलते रास्ते में उसकी मुलाकात एक याजक से हो जाती है, उसका नाम मिलिसिदिक है। हालेलुया। उत्पत्ति 12 के 14 में लिखा कि जब याजक मिलिसिदिक ने उसके लिए प्रार्थना किया और अब्राहम ने उसको दशवांश दिया, तो उसी समय मिलिसिदिक ने उसको, उस याजक ने उसके लिए भविष्यवाणी किया और दशवांश देने के बाद आशीर्वाद दिया। बोलता है करा जा, आज के बाद कहता तेरे घर में घटी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। करा जा, आज के बाद करा तू धनवान होगा यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी का मालिक होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आज आशीर्वाद दे रहा हूं उन लोगों को जो खुदा के नियम को मान रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं उनको बहुत सारी प्रॉपर्टियों के मालिक हो जाएंगे। चर्च क्या विश्वास करते हैं? कह रहा इसके 14 में, इसके 14 के 20 में लिखा, इसके 14 के 20 में देखो, धन्य परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशवांश दिया। हालेलुया। और उससे पहले कह रहे इसी के 18 में लिखा, 19 में लिखा, 14 के 19 में उसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, आज से तू धन्य हो। हालेलुया। कहना धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तू फैक्ट्री लगाए, काम पर जाए, धन्य हो क्योंकि तूने आज खुदा को दशवांश देना सीख लिया। अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में जब सुना कि अब्राहम भटक रहा है, अब्राहम तंगी में है, अब्राहम परिस्थितियां उसकी खराब है, अब्राहम भटकता जा रहा है, इतनी प्रार्थना करने वाला ईमानदार व्यक्ति, लेकिन अब्राहम को पता था, कहता कि दशवांश देना अपने ऊपर से शरापों को तोड़ना है। हालेलुया। और उसी समय जब अब्राहम ने दिया और उसी समय उसकी किस्मत पलट गई है यीशु मसीह के नाम में। अब्राहम के पास 1000 कंपनियां हो गई हैं, उसके पास 1000 कंपनियों का मालिक हो गया, वो भेड़ बकरियों का, उसके पास प्रॉपर्टी हो गई है, उसके बच्चा हो गया है। मैं कह रहा हूं अब्राहम को अगर परमेश्वर बढ़ा सकता है तो याद रखना आज डिसीजन लेने वालों को बढ़ाने वाला मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। क्या बढ़ना चाहते हैं, घटना चाहते हैं? क्योंकि मलाकी 3 के 11 में लिखा, करा परख कर देखो, टेस्ट करके देखो, चेक करके देखो। मलाकी 3 के 10 में 11 में लिखा, करा के परख कर देख यहोवा कितना भला है। मैं कह रहा हूं देख कर देख। अब्राहम को समझ में आया कि मैं देख कर देखूं परमेश्वर भला है कि नहीं, उसने दिया और परमेश्वर ने उसके लिए आशीषों के डोर खोल दिए हैं। आज मैं कह रहा हूं जितने लोग विश्वास कर रहे हैं आशीषों के डोर खुलेंगे। आमीन बोलने वाले। डोर खुलवाने हैं कि बंद कराने हैं? चर्च, फैसला आपको लेना है, परमेश्वर की आज्ञा मानना आपका फैसला लेना। मैं कह रहा हूं अपने लिए डोर खुलवाना है आज यीशु मसीह के नाम में। जितने डोर खुलवा रहे हैं आज उनकी आशीषें बाहर आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। हम देखते कई बार हम लोग दशवांश देने की जाते हैं, लेकिन कई बार मैं मानता हूं कि बाइबल बोलती है कि पत्नियां पति के लिए औरत आशीष का कारण है, लेकिन कई बार बर्बादी का कारण भी होती हैं ये औरतें। बोलो हालेलुया। आदमी लोग थोड़ा सा तो मुस्कुराओ, सारे बोले हालेलुया। हम पढ़े उत्पत्ति 3 के 17 में क्या लिखा? आदम ने उससे कहा, हाँ, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। आदम ने नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा। हाँ, जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी हाँ, कि तू उसे ना खाना। कह रहा है जब तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, हाँ हाँ, कि तू उसे ना खाना और उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। सुनो, देखो जब भूमि श्रापित हो गई तो क्या आप उस पर फैक्ट्री लगाएंगे? वो श्राप, सुनो आपकी समझ में नहीं आ रहा, मैं बताता हूं। ये आग है, अगर मैं किसी को यहां पर उसकी फैक्ट्री रख दूं, क्या आग में जलेगी नहीं? वो जलेगी ना। कह रहे हैं आदम को कहा ये भूमि श्रापित है। अगर एक धरती, जरा चश्मे वाले चश्मा दे बना उतार के,
ये आग की भट्टी है। यहाँ पर आदम को कहा ये धरती श्रापित है, ये आग की भट्टी है। अगर मैं ये चश्मश में रखूं जलेगा नहीं क्या? जलेगा। अगर मैं इसी लड़के को इसमें रख दूं तो ये बचेगा? कह रहे हैं तो अगर ये यहाँ पर इस धरती श्रापित है, अगर ये यहाँ खड़ा होकर फैक्ट्री लगाए कुछ भी लगाए श्रापित है, लेकिन जब ये दशवांश दे तब ये श्रापित नहीं है, आशीषित है। समझ में आया? उसको 3 बातें उसको कही। कहता आदम को, कहता कि देख पहले तेरी धरती श्रापित है, कह रहा फिर तू मेहनत करनी पड़ेगी तेरे को। उसको लिखा, कह रहा संघर्ष करना पड़ेगा। दोष दूसरा शराब। तीसरा शराब क्या मिला कि तू मिट्टी में मिल जाएगा, मर जाएगा। इसका मतलब पहले आदमी मरता नहीं था, लंबी उम्र जीता था। सुन रहे हो? आज व्यक्ति के ऊपर ये शराब है। इसका मतलब आपका फाइनेंस देना, कहता है कि आपको अपने ऊपर से शराब को हटाना है। हालेलुया। टाइट को देना, अपने ऊपर से शराब को हटाना है। यीशु मसीह ने आकर अपने ऊपर से कह रहा कि पूरी दुनिया के लिए, कहता है कि उस शराबों को तोड़ दिया, लेकिन उसने व्यवस्था को खत्म नहीं किया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो पूरा करने के लिए आया था। आज भी आदमी जब चर्च में दशमांश देने जाता है, जब बोलते हैं हाँ जी भाई टेंट के लिए कौन देगा, कितने लोगों ने अपनी पत्नी की सुनी है? हालेलुया। कह रहा आदम तू कहां से गिरा, कहां से नुकसान हुआ? कहता है तूने अपनी पत्नी की सुनी। जब औरतों को, आदमी औरत चर्च में इकट्ठे आते हैं और बोलते हैं हाँ जी भाई टेंट फट गया पिछले दिन बारिश में, कौन टेंट दान करेगा? उसी समय औरत उसकी पैंट पकड़ के नीचे से खींचती है। आदमी खड़ा हो जाता है और औरत उसका पैंट पकड़ के नीचे से खींचती है। बैठ जा, कोई उठिया? तू ही हो रहा है माई का लाल, बैठ जा, तू ही हो रहा है, तू ही देगा। और वो बेचारा बैठ जाता है। क्या करे बेचारा प्यारे लाल नहीं बैठ जाता है। कहते तू ये दशवा देना, घर की खावांगे, रोटी की खावांगे। और यीशु मसीह मत्ती के 23 में बोलता है, कहता है कि तुम मच्छर को छान डालते हो, ऊंट को निकल जाते हो। छोटा आता है दे देते हैं, बड़ा आता है निकल जाते हैं। मुझे पता है तुम 100 रुपए का दशवान दे सकते हो। कितने लोग दशवान दे सकते हैं? आज से हाथ उठाओ, कितने लोग दशवान देंगे आज से? देखो इतना चर्च कितना अच्छा लग रहा है। 1000 का दशवान 100 रुपया। सुनो, 5000 का 500 रुपया, 10 लाख का दशवांश 1 लाख रुपया। फाजिल के वाले 2 बार सोचेंगे अब देना है कि नहीं। सुन रहे हो कि नहीं? कह रहा 1 करोड़ का दशवांश 10 लाख रुपया। अब अमृतसर वाले आएंगे ही नहीं, हम चर्च नहीं आएंगे। आप समझ रहे हैं नहीं? मैं कह रहा हूं लो आपके पास 50 करोड़ आ रहा है, 5 करोड़ देना ओहो बहुत मुश्किल है। 5 रुपए तक तो ठीक था, 50 तक ठीक था, कहीं पादरी अमीर ना हो जाए। लोगों के ख्याल में ये शैतान डालता है, विचार डालता है कि पादरी अमीर हो जाएगा। भाई अबे तुम मुझे जब से नहीं दे रहे तब से मैं अमीर हूं। आपकी समझ में आया कि नहीं? मेरे पास लिस्ट है कौन देता है चर्च में आने वाला कौन नहीं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज दशवांश के ऊपर प्रचार कर। कहता है फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी लोगों की यीशु मसीह का नाम। मुझे मालूम है ये जितने कैमरे चला रहे हैं यही नहीं देते। हाँ ये जितने क्वायर में करते हैं ना हालेलुया, ये टाइयां लगा के बैठे ना बता रहे हैं बहुत अच्छे हैं, यही नहीं देते। कहते हैं हम तो कमाते नहीं है। अबे पॉकेट मनी का भी दशवांश बनता है। हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, पॉकेट मनी का भी दशवांश देते हैं मेरे बेटे बेटियां। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर उनको 100 रुपए मिलेगा तो वो 10 रुपए लाकर पापा को देंगे, नहीं तो 100 का 100 ही दे देंगे कि पापा ये लो। हमने क्या करना है? बस जब हम बड़े होंगे हमारे लिए कुछ जोड़ देना। मैंने कहा जोड़ रहा है आसमान का खुदा तुम्हारे लिए पहले से वो। आमीन। आपकी समझ में आया कि नहीं? जो मुझे मिलता है मैं लगा देता हूं परमेश्वर के चरणों में। मैं क्या कह रहा हूं आपको विश्वास करना है। कह रहा चिंता उनको करनी पड़ेगी, संघर्ष उनको करना पड़ेगा। कह रहा जो बोते नहीं है, क्योंकि नियम है खुदा का, जो बोते हैं आज से उनका संघर्ष खत्म हो गया है। चर्च जिस चीज के लिए तुम संघर्ष कर रहे थे इस हफ्ते में आपको लेकर दिखाऊंगा यीशु मसीह के। आमीन। आपको मिलेगा इस हफ्ते में। आमीन। जिस चीज के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं सालों साल से, कह रहा संघर्ष करना पड़ेगा। गांव वालों को, किसान को कह रहा दशवांश निकालना नहीं आता। वो जाते हैं एक ट्राली भरते हैं, उसमें से एक पिप्पा मारते हैं और जाके किसी को दान कर देते हैं। लेकिन नहीं, कहता आपके क्विंटल के हिसाब से कहता दशवांश बनता है। बहुत सारे लोग किसान हैं लेकिन वो अपनी गेहूं का दशवांश नहीं देते, इसलिए उनकी गेहूं में कीड़े लगते जा रहे हैं, प्रॉब्लम आती जा रही है। अगर आप दशवांश देना सीखें तो पवित्र आत्मा कह रहा आज से कह रहा कि तुम कह रहा कि काटोगे, खाओगे, ब्लेसिंग में रहोगे यीशु मसीह के नाम में, बढ़ते चले जाओगे। देखो मलाकी 3:9 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे।
लिखा तुम पर भारी शराब पड़ा है, क्लियर लिखा, स्क्रीन पर दिखा 3:9 मलाकी किताब। हाँ, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। ये बता किसके ऊपर पड़ा है? फिर से पढ़। तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि हाँ। तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। डाली अपनी आंखें खोले, कान खोले, इसको स्क्रीन पर दिखा। हाँ हाँ, 3:9 निकाल फटाफट मलाकी किताब। कह रहे हैं तुम पर भारी शराब पड़ा है। देखो लिखा क्लियर, मलाकी 3:9, शराब पड़ा है पूरी दुनिया पर। कहता है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन एक जाति नहीं, हमारे देश में 36,000 जाति हैं। कहता है 36 की 36 जातियों के ऊपर शराब पड़ा। आपकी समझ में आया? कहता है लेकिन सिर्फ एक, परमेश्वर ने कहा, कहता है मैं एक ऐसी जाति बनाऊंगा, भजन संहिता में लिखा, कहता है वो मसीह जाति कहलाएगी। आमीन। क्यों बनाई वो जाति ऐसी? क्योंकि परमेश्वर ने कहा क्योंकि वो मेरे इंस्ट्रक्शन का पालन करेगी, मेरी दी हुई आज्ञा का पालन करेगी। लिखा बाइबल के अंदर भजन संहिता में कि मैंने एक ऐसी जाति बनाऊंगा जो मसीह जाति कहलाएगी। कह रहा है क्योंकि वो मेरी आज्ञा का पालन करेगी। कहता तुम पर भारी शराब पड़ा है, एक पर नहीं, कहता सारी जातियों पर। आप किसी भी जाति में से आए हुए हो, लेकिन याद रखना हम जब आते हैं हमारे नाम पर, हमारे कार्ड के पीछे मसीह नहीं लिखा जाता। मैं कह रहा हूँ हमारी आत्मा पर मसीह लिखा जाता है। कहता है कि आप विश्वास करना, जो देता है परमेश्वर कह रहा है ये है मसीह का जन, यीशु मसीह के नाम में। इसके ऊपर से शराब छोड़ दिया जाए आज, इसके घराने से शराब छोड़ दिया जाए, इसकी बिल्डिंग से शराब छोड़ दिया जाए। इसके ऊपर भारी शराब पड़ा था, इसके बच्चों से, किडनियों से, हेल्थ से, शरीर से, लीवर से, हार्ट से शराब टूट जाए आज। कह रहा है वो शराब तोड़ने का अधिकार है हमारे पास। मैं कह रहा हूं अधिकार है पादरी के पास, याजक के पास। मेलिकिसेदेक ने कहा कर अब्राहम जात से तू धन्य हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए जब चर्च में लोगों ने देना बंद कर दिया, मैंने तो ले हैंड करना शुरू कर दिया। समझ में आ गया? जब आप स्पेशल ले हैंड कराते हैं वो दशमांश होता आपका, आपको पता नहीं होता, और आपके ऊपर से शराब टूट जाता है, नंबर मेरे बन जाते हैं। गवाहियों पर गवाहियां आती हैं, आती है कि नहीं? मैंने कहा परमेश्वर ये पैसे से इतना प्यार करते हैं, इनको मैं कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? परमेश्वर ने कहा अरे क्या करें यार, मैं भी तंग आ गया हूं, कुछ लोग बहुत लालची हैं। कहते अब तुझे ही बदनामी उठानी पड़ेगी, लोग कुछ भी कहें। मैंने कहा ठीक है फिर। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहता है आप सुना, यहाँ पर आकर गवाही देकर गई, अभी 15 साल से शराब पड़ा था, बच्चा नहीं था। जब मैंने स्पेशल हैंड प्रे कराई, अंदर वाले कमरे में गई, बढ़िया वाले में, और क्या हुआ, ब्लेसिंग मिला। 15 साल के बाद बच्चा। एक भाई आया, कहता है कि तो कह रहा 3 साल से ट्राई कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, स्पेशल बीज बोया। कहता उसके बाद कहता कि गवर्नमेंट जॉब लग गया, ऑस्ट्रेलिया का वीजा आ गया, पीआर आ गई, कैंसर था, यूरिक एसिड था, थायराइड था। आप दवाइयां सुनते हैं, लाइन लगी होती है चर्च, उनको नहीं पता शराब है, लेकिन जो देने वाला है उसके ऊपर शराब नहीं है, टूट गया आज। आमीन बोलकर तोड़ दो आज। आमीन। लोग बोलते हैं पास्टर बस आमीन और हालेलुया बोलकर ही तोड़वा दे। पैसे की बात नहीं करना, इसलिए मैं आज पैसा किसी से नहीं मांग रहा हूं। मैं कौन हूं, मेरी क्या हिम्मत है पैसा मांगना किसी से? मैं नहीं मांगता, मैं पैसा नहीं मांग रहा हूं, मैं परमेश्वर के निर्देश का पालन कर रहा हूं। उसने कहा कह दे इनको, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, कह रहे सारे दशमांश ले आओ, तुम्हारी किचन में मालो माल भर दूंगा, तुम्हारे बैंक में मालो माल कर दूंगा। ले आओ, कह रहा कि तुम्हारे, कह रहा कि जो इस काम में, कह रहा रुकावटें आज दूर कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा लाना पड़ेगा खुदा के सामने, कह रहा लाना पड़ेगा, नहीं तो शैतान पीछा कर रहा है बहुत सारे लोगों का। कह रहा प्रॉब्लम है, कह रहा आपकी समझ में नहीं आया, कितने लोगों को समझ में नहीं आया, शराब पड़ा। कह रहा आदम को कहा जो कमाएगा उस पर शराब होगा। सुनो ध्यान से, आपने 100 कमाया और उसमें से 10 रुपया वो शराब का आप लेकर घूम रहे, समझ रहे? उसने क्या कहा, तेरी कमाई पर शराब है। आपने 5 लाख भी कमाया तो भी उस पर शराब है, आप लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि उसमें दशमांश मिला हुआ है। समझ रहे कि नहीं? आप घूम रहे हैं उसको। मैं आपको सरल तरीके से समझाता हूं। कह रहे मान लो 10 रुपए काला पेंट है, काला पेंट आपने 100 कमाया, उसमें 10 रुपए काला पेंट है। जहां लगाओगे वो कपड़ा काला हो जाएगा, जहां बिजनेस लगाओगे आपका मुंह काला हो जाएगा, जहां बिजनेस स्टार्ट करोगे मुंह काला हो जाएगा।
जिसको उधारा दोगे वो खा जाएगा, मुंह काला करेगा तुम्हारा। प्रॉब्लम है भाई साहब, यही बात परमेश्वर समझाना चाहता है। कहता है यही कारण है। आज लोग कहते हैं मैं बड़ा पादरी बनना चाहता हूं। भाई साहब, जिस दिन से पादरी बजिंदर ने फैसला लिया, परमेश्वर ने उस दिन से श्रापों को तोड़ा और अनॉइंटिंग दिया मुझे यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस में लगाया, बिजनेस खराब कपड़ों में लगाया, कपड़ा खराब फैक्ट्री में लगाया, कपड़ा खराब उधार दिया। अगर आपको अपने साले से खुंदक है तो बिना दशवांश दिए उसको रुपए से दे दिया करो बस। भाई साहब, थोड़े दिन में मुंह बालेगा से प्रॉब्लम आ जाएगी, समस्या आ जाएंगी, आती हैं। लोगों को नहीं पता हम मसीह लोग हैं, हम आत्मा के चलाए चलते हैं, शारीरिक लोग नहीं है। धोखे में ना रहो, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। कह रहा है कि लोग कहते नहीं नहीं नहीं, कहता गरीबों को दो। अबे जान, वो दान है, गरीबों को दो। याजक को दिया जाता है, अब्राहम ने याजक को दिया दशमांश, समझ रहे कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जाओ उधर दो, उधर गरीबों को दे दो, पास्टरों को देने की जरूरत नहीं है, पानी पिला दो, अपने आप कहीं सड़क पे लगा दो, किसी का भला कर दो। कहता है कि आप जब तक गरीब रहेंगे धरती पर कांटे कांटे काटेंगे, फूल नहीं काटेंगे, बिजनेस बढ़ेगा नहीं। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे लोग देते नहीं है लेकिन उनका बिजनेस बढ़ रहा है। परमेश्वर कहता है नियम है ये, बिजनेस बढ़ नहीं रहा, उनके घर जाकर पूछो वो कितने दुखी हैं। 2 महीने बाद उनका दशमांश ले लिया जाता है उनसे। पूछो उनसे, जिस साल में उसने करोड़ों रुपया कमाया उसका 5 गुना, कहता अगर करोड़ कमाया तो उसका कहता है 10 लाख रुपया उसकी सरकार खा गई होगी। सरकार नहीं खाएगी, सरकार अच्छी होती है। इनकम टैक्स वाले आगे होंगे। हालेलुया। हमें ही देख लो, हमने ही नहीं दिया था अब तक और हमारे ही घर आ गया। हालेलुया। तो क्या हुआ, जब से कमा रहे थे पता ही नहीं था इनकम टैक्स भी देना होता है ना, लेकिन हम अपने सीईओ को बोल रहे थे, दे रहा था, समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन वो जबरदस्ती आ गई। सारे बोलो हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, अगर मैं दशमांश ना देता परमेश्वर को तो मैं गरीब हो जाता। आपको पता है, जिस दिन मेरे घर इनकम टैक्स वाले आए मैं उसके बाद और अमीर हो गया। हालेलुया। दशवांश देता हूं परमेश्वर को, क्योंकि बाइबल में लिखा मत्ती की किताब में, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का सरकार को दो। हम इनकम टैक्स भी देते हैं, याद रखना, क्योंकि यीशु मसीह ने वो कॉइन इसलिए दिया था लोगों को। कहता कि जा पतरस, कहता है सरकार ने हमारे पर टैक्स लगा दिया है, कहता जा, कहता सरकार को भी दे और खुद भी, कहता मेरा भी कर्जा उतार, जा मेरा भी टैक्स देकर आ यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब याजक को भी टैक्स देना पड़ता है। ये बाइबल में पहले से भविष्यवाणी थी। पहले इंडिया में करे कहीं भी कहते किसी मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च पर कोई टैक्स नहीं होता था, लेकिन फिर टैक्स होने लगा, क्योंकि जब यीशु मसीह पर टैक्स लगा दिया, जैसा बोगे, हालेलुया, जैसा बोगे। जब हमारे यीशु मसीह पर टैक्स लगा दिया तो सब पर टैक्स लगा हुआ है। आज मैं कह रहा हूं, जितने लोग आज से यहोवा को दशमांश दे रहे हैं उनके ऊपर से कह रहा है वो शराब टूट रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। लिखा यहाँ पर करा, नुकसान करने वाले को घुड़कूंगा। 3:11 को पढ़ो, देखो क्या लिखा। मैं तुम्हारे लिए नाश करने कितने लोगों का नुकसान होता है हर हफ्ते, हर महीने, बताओ ना, शर्माओ नहीं। कई बार ऐसे नुकसान होता है, बिल्ली दूध पी जाती है, छोटे छोटे नुकसान, बड़े पे आ जाओ। अब मोबाइल गिर जाता है, खो जाता है, कभी कार खराब हो जाती है, कभी एसी खराब हो गया, कभी कुछ खराब, कभी कुछ खराब। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो आप 10 दिन लेकर आए, महीना लेकर आए, 2 महीने लेकर आए, लेकिन खराब हो गया है, कीड़ा लग गया है। क्योंकि वहां पर लिखा, देखो क्या लिखा, कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा, दोबारा तुम्हारे घर में घुसने ना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। दोबारा तुम्हारी भूमि को खाने ना पाएगा, तुम्हारी फैक्ट्री को खाने ना पाएगा, तुम्हारे बिजनेस को चाटने ना पाएगा। कह रहा तुम्हारी दाखलताओं के फल जो काम करोगे कच्चे नहीं गिरेंगे आज के बाद। कहता कोई बिजनेस कच्चा नहीं गिरेगा। बच्चे को पढ़ाने के लिए बाहर भेजा, कच्चा गिर गया, कच्चा वापस आ गया। अरे कनाडा भेजा, वापस आ गया, मन नहीं लग रहा उसका। अमेरिका भेजा, वापस आ गया। कारण पैसा बर्बाद। शैतान ने 5 गुना तो लेना था, ले व्यवस्था लिखा 5 गुना। जब तक लेना ले तब तक पीछा नहीं छोड़ता। लोगों को पता नहीं होता, एक भूत होता है सामने दिखता है, एक भूत ऐसा होता है जो दिखता नहीं हो, वो चलता रहता है, साथ में लिए घूम रहे हैं कहीं। याद रखना, जो दशमांश देते हैं, भूत क्या, भूत का बाप भी उनका पीछा नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम में। मैं बताता हूं कि मेरा ही एक रिश्तेदार कहने लगा, देखने लगा, कहता है कि पास्टर जी, कहता मेरा भी दिल कर रहा है मैं पास्टर बन जाऊं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा तू बेटे दशमांश दिया कर। बोलता ठीक है दूंगा।
और वो देने लगा, पास्टर बन गया। जब उसकी कलीसिया बढ़ गई तो उसने दशवां देना मुझे बंद कर दिया। मैंने कहा ये क्या, पहले तो 200-300 रुपए आ भी जाते थे, अब आ ही नहीं रहे। अब तो लोग तेरे पास 400-500 हो गए हैं, अब आ ही नहीं रहा दशवांश। उसने मुझे देना बंद कर दिया। और एक दिन क्या हुआ, एक दुष्ट आत्मा उसकी कलीसिया में प्रकट हो गई और नहीं निकली। उसने कहा अगर पादरी बजिंदर को बुलाऊंगा दशवांश पूछेगा, सारा हिसाब पूछेगा। कहता दूसरे पास्टर को बुला लेता हूँ। उसने दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, चौथे को बुलाया, पांचवे को बुलाया। अबे वो हटनी नहीं, परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है वो। हालेलुया। अरे 10 बुलाए, 50 बुलाए, भागी नहीं वो। और जब मैं गया, मैंने कहा, उसने मुझे बुलाया हार के। मैंने कहा बुला लिया? मैंने कहा मुझे सब मालूम है। कहता चलो चलो पास्टर जी, चलो चलो उसके घर चलो। मैंने कहा चल चलते हैं। उसके घर गए हम, और उसके घर गया जब मैं चंडीगढ़ में सेवा करता था, नया नया आया था। उसके घर गए तो पैर रखते ही दुष्ट आत्मा बोलने लगी। बोलती उसने मेरे को देखते ही उसने पहले प्रार्थना शुरू कर दिया कि अभी पहले ही मैं इसका मुंह बंद कर दूं। कहता दुष्ट आत्मा तुझे बांध देता हूं, चुप हो जा, निकल जा इसमें से, निकल जा। और दुष्ट आत्मा कहती ओए तू दशवांश नहीं देता, तेरे अंदर आ जाऊंगी मैं। और वो इतना डर गया, इतना घबरा गया कि पादरी को सब पता लग गया, इसने तो खुद ही बता दिया। उसने कहा है दशवांश नहीं देता तू। और उसके बाद उसको बोलती है, कहती याद नहीं? उसने कहा चुप, निकल जा। उसने कहा डांटना, पिछले हफ्ते मोटरसाइकिल से गिराया था तेरे को, पादरी गिराओ, पैंट भी फट गई तेरी। तो हाँ, समझ में आया? पादरियों के लिए भी यही है बेटे, इंसानों के लिए भी यही है। आप बिजनेस करें, कोई भी करें। और मेरे को देखते ही बोलती है जा रही मैं, कह रही जा रही मैं। मैंने कहा आज मैं तेरे को काटने नहीं आया, आज मैं किस पादरी की पोल पट्टी खोलने के लिए आया। आज मैं निकालने नहीं आया, आज मैं मसीह विश्वासियों की पोल पट्टी खोलने आया हूं आज। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मसीह का नाटक ना करो, आत्मा के चलाए चलो, शारीरिक मत बनो। कहता जो शरीर के लिए बोता है, शरीर के लिए तो बो रहे हैं, रख लो रख लो रख लो, हैं बच्चों के लिए रख लो, आइसक्रीम भी खिलानी है, रख लो। पोपट लाल आएगा, भाई साहब ज्यादा लगवा देगा। आपकी समझ में आया? कहता शरीर के लिए बोता है, शरीर काटेगा, कटनी को काटेगा, विनाश को काटेगा, लेकिन आत्मा के लिए बो रहा है। कहता है कि खाली दशवांश ही नहीं, अगर आप प्रार्थना भी करते हैं उसके साथ, तो परमेश्वर कह रहा है इन्होंने बोया है अपना टाइम। आज रात पवित्र आत्मा आपके सिंहासन से खड़ा होगा, अपने सिंहासन से। आमीन। जो आप कहेंगे वो करेगा आज रात। आमीन बोलने वालों के लिए क्या तैयार है कि नहीं चर्च? लेकिन ये नियम है परमेश्वर का, सुन लेना कि पहले बोना है फिर काटना है। क्या आप बोने के लिए तैयार हैं? उत्पत्ति 6:12 में इसहाक परमेश्वर का जन था, और उसी समय इसहाक के जीवन में अकाल पड़ा। इस्राएलियों को जब अकाल पड़ा तो उसी समय परमेश्वर ने कहा सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, लेकिन सब भाग रहे हैं। सुनो, जब बाढ़ आई सब भाग रहे हैं, आंधी आई सब भाग रहे हैं, तूफान आई सब भाग रहे हैं, लेकिन जब उसी समय जब अकाल आया तो इजरायलियों के साथ कौन भाग रहा है? अरे इसहाक भी भाग रहा है। और परमेश्वर ने कहा अरे तुझे भागने की जरूरत नहीं है, तू भागने वाला व्यक्ति, भागने वाला नहीं, बोने वाला व्यक्ति है, बोने वाला। हालेलुया। और इसहाक ने लिखा 12 में, उसी में 26:12 में, उसने उसी साल में बोया, उसने 100 गुना काटा। यीशु मसीह के नाम में उसने 100 गुना काटा। मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं लोगों के लिए जो चिंता कर रहे हैं, जो कर्जे में है, बीमारी में है, समस्या में है, परेशानी में है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फल नहीं आ रहा, कच्चे गिर रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता अगर आज आपने बोना सीख लिया, याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है इसहाक की तरह, कह रहा है जिस देश में भी, जिस शहर में भी, जिस घर में भी, कह रहा है जहां भी काम स्टार्ट करोगे, जहां भी बोओगे, जहां भी फैक्ट्री लगाओगे, काम करोगे, बच्चों को भेजोगे, 100 गुना काटोगे, 100 गुना। यहोवा ने उसको आशीष दिए। किसको आशीष दी? वहां लिखा यहोवा ने आशीष दिए, कोई पास्टर ने आशीष नहीं दिया। दशवांश देने वाले को यहोवा ने आशीष दी है। उसका वादा है जो दशवांश देता है, भेंट देता है, कहता उसको आशीर्वाद देना है। पादरी बजिंदर सिंह, मैं से लोगों को आशीर्वाद दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आज से आप अपने कामों को, आप डोरों को खुलते हुए देखोगे, डोर बड़े बड़े बिग डोर मैं देख रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब के डोर खुल रहे हैं, आपके लिए आशीष के रास्ते खुल रहे हैं।
पतरस ने जब खुदा की बात मान ली तो उसी समय सीटियां बजा रहे थे चेले, सीटियां बजा रहे थे। क्या बता रहे थे? सीटियां बजा रहे थे। सीटियां क्या बजा रहे थे? क्योंकि पतरस निराश बैठा था, उसको सीटियां बजा रहे थे। कहते ओए जाल भर गया, पकड़ ले, खींच ले, खींच ले, ओ खींच ले, जाल खींच ले। सुनो, आवाज नहीं जाती दूर, आवाज नहीं जाती दूर, या तो हालेलुया का शब्द जाएगा। सुन सुन सुन, इधर इधर आओ सरदार, आ जाओ, जल्दी देखो क्या हुआ। पतरस ने आज इसके पीछे 5-4 दिन बाद में आ जाओ, इसने जाल डाला। पहले अकेला था, इसने जाल डाला, इसने जाल डाला, जाल डाल मछलियां सारी रात। उदास होके बैठ जाओ, उदास होके कैसे बैठते हैं? उदास होके बैठ, हंस रहा है, उदास होके बैठ गया ऐसे है, हाथ रखना मुंह पे। एक भी मछली नहीं पकड़ी सारी रात। इसने बिजनेस किया और इसी समय एक भी मछली नहीं पकड़ी। लेकिन जब इसने खुदा की बात मान लिया, यीशु आया, उसने कहा क्या ऐसे बैठा है, जाल इधर नहीं इधर डाल। इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। उसने कहा जाल दाहिनी ओर डाल, और जब इसने दाल दाहिनी ओर डाला, डाल जाल, और जाल भर गया। अब खींच नहीं रहा है और उसकी आवाज भी नहीं निकल रही, इसकी आवाज भी नहीं निकल रही, क्योंकि इतना भर गया वो जाल, इतना भर गया उसमें, इतनी मछलियां आगे से कल्ले से खींच नहीं रही है। अब सुनो, ये भी नहीं कह पा रहा सोनू मोनू टोनू, अपने दोस्तों को आवाज नहीं लगा पा रहा। अरे तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पास इतना पैसा आने वाला, इतनी बरकत आने वाली है, आमीन। आवाज भी नहीं निकलेगी, क्योंकि मुझे पता है मसीह लोगों की आवाज नहीं निकलती। कहते कहीं मामा ना ले जाए, ताऊ ना ले जाए, चाचा ना ले जाए। इसकी आवाज नहीं निकल रही थी, आवाज नहीं निकल रही थी इसकी। और ये बहुत दूर इसके दोस्त खड़े थे, चेले खड़े थे बहुत दूर। इसके मुंह से पता क्या निकली? सीटियां निकल रही थी, सीटियां। इसकी पसीने में सीटियां निकल रही थी। इसके दोस्त दौड़ कर आए, पहला दौड़ कर आया, चेले का हाथ पकड़ा, दूसरा, इसकी भी सीटियां निकल रही हैं, इसकी भी सीटियां निकल रही हैं, सुन रहे? और इसने क्या करा, आवाज नहीं निकली। कहता भाई साहब बड़ा जोर लग रहा है। और पीछे क्या किया उसने, अभी चौथा भी आ रहा है। कहता उसने चौथे ने क्या किया, इसने सीटियां मारी। सारे बोल हालेलुया। आज समझ में आ रहा है कि नहीं? आया कि नहीं? जाल भरा इनका, देखो देखो देखो, देखो इनका जाल भर रहा है। बोलो हालेलुया। अनॉइंटिंग आ रही है, घर बन रहे हैं, बरकतें आ रही है। कह रहे हैं, और वो चेले इनकी हालत देख के जब इन्होंने मछलियां खींची, तो ये 2-3 जो खड़े थे, ये भी अपने लोगों को आवाज नहीं मार रहे, सीटियां मार रहे। और आजा आजा, मछलियां आ गई है खाने के लिए। मैं कह रहा हूं इतना जाल भरेगा बेटे आज से तुम्हारा। तुम अपने पड़ोसियों को भी ऐसे नहीं बुलाओगे, हेलो आजा आजा, दूर से करा चर्च में आओगे अगले संडे, सीटियां मारते हुए, ताली बजाते हुए, हालेलुया बोलते हुए, हालेलुया बोलते हुए, तालियां बजाते हुए आओगे कि नहीं? यस, आओगे कि नहीं? 1,53,000 मछलियां आई उसमें। ये कोड वर्ड है, किसी के अकाउंट में 1,53,00,000 रुपए आने वाला है। क्या पर आमीन बोल सकते हैं? आमीन। परमेश्वर का वादा है, कच्चे नहीं गिरेगा। राई का, बैठ जाओ, राई का दाना छोटा सा होता है, कितने लोगों को पता है? राई का दाना छोटा सा होता है। एंड कर रहा हूं, राई का दाना छोटा सा होता है, लेकिन जब वो धरती में जाता है, छोटा सा बीज है वो, उसको नहीं पता होता वो कितना बड़ा पेड़ बनने वाला है। उसको नहीं पता, बीज को नहीं पता मैं क्या बनने वाला हूं। आप परमेश्वर का बीज हो, इसलिए उसने कहा, कह रहा है वो बोने वाले को बीज देता है और खाने वाले को रोटी। आप समझ में आया कि नहीं? कह रहा है वो बोने वाले को बीज देता है। पहला कुरिन्थियों 9:10 में लिखा, कह रहा है वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। अगर तुम बीज हो तो बोना सीख लो यीशु मसीह के नाम में। अगर खुदा के बीज हो तो बोना सीख लो। तुम्हें नहीं पता तुम कौन सा पेड़ निकल कर बाहर आने वाले हो। तुम्हारे अंदर एक ब्लेसिंग का पेड़ छिपा हुआ है। गवर्नमेंट जॉब का पेड़ निकलेगा बाहर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का पेड़ निकलेगा बाहर।
आपके पेड़ से आपका घराना खाएगा, आमेन। आप आशीषित हो। लेकिन बीज जो होता है उसको थोड़ा पिसना पड़ता है। धरती के अंदर जब बीज मिट्टी के अंदर चला जाता है, लोग उसके ऊपर चल रहे होते हैं, कहता अबे बेवकूफ, एक तो इतनी गर्मी हो रही, ऊपर से ऊपर चल भी रहा। आज हो सकता है आपको मुसीबतें आ रही हो, तकलीफ आ रही हो दशमांश देने के बाद, क्योंकि शैतान चिढ़ा होता है। ये व्यक्ति दशमांश दे दिया 1 साल लगातार, तो कहता इसका भला हो जाएगा, इसके घराने का ये पेड़ बन जाएगा। कोई भी व्यक्ति बीज बनने के बाद कहता है 2 महीने के अंदर बाहर नहीं आता। याद रखना, अगर बड़ा पेड़ होगा तो वो किसी को 5 साल भी लगेंगे, किसी को 2 साल भी लगेंगे, किसी को 1 साल भी लगेंगे, क्योंकि आपके पुरखों के शराबों के हिसाब से है ये। समझना, कहता किसी की गवाही, किसी ने बीज बोया आज, कहता लेकिन अगर आपको जल्दी है तो वो आपको पौधा बनाकर बाहर निकाल देगा। निकलने आशीष तो सबको मिलेगी। कहता बीज को पहले पिसना पड़ता है। मसीह में जो बीज है, अगर आपको आप पिसना पड़ रहा है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, कहता बस आपको 2 काम करने नहीं छोड़ने हैं। एक, दुआ करना नहीं छोड़ना है, परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन दी हुई, कहता है दशमांश देना नहीं छोड़ना। नियम कह रहा है जैसा बोगे वैसा काटोगे। आज रात के बाद कहता आप वो बीज है, लेकिन दुनिया के सामने परमेश्वर दिखाएगा ये बीज कौन सा पेड़ निकलकर बाहर आ रहा है। आमेन। अपने हाथों को उठा, बोलो आई एम लाइट, बोलो आई एम शाइन, बोलो आई एम लाइट। कौन हो तुम? लोइन हो कि नहीं? आज से तुम लोइन हो। मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं, अपने हाथों को उठाओ आज। और जो दशमांश देने का फैसला ले रहे हैं, जो बोने का फैसला ले रहे हैं, कितने लोग चाहते हैं कि आज आपके ऊपर से शराब टूट जाए, बंधन टूट जाए। प्रभु आज इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनकी फाइनेंस में रुकावट है, जिन्होंने फैसला ले लिया है, पवित्र आत्मा इनकी फाइनेंशियल कंडीशन खुल जाए अद्भुत तरीके से। मिराकल हो। किसी की प्रमोशन रुकी हुई है, जो दशमांश दे रहा है, मैं कह रहा हूं प्रमोशन आने पाए। कोई बड़ा कलेश आपके घर में, मैं कह रहा हूं वो कलेश खत्म हो जाए आज। देने वालों के नुकसान बंद हो जाए आज से। कह रहा प्रभु उनके हाथों को इस तरीके से चमकाए, इस तरीके से चमकाए दशमांश देने वालों के हाथे, उनके माथे, उनकी नाक, उनकी आंखें, उनका मुंह, उनके लिप्स, उनके दांत, पिता इस तरीके से चमके कि तेरा नूर उनके चेहरे पर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरी ग्रेस आने पाए इनके चेहरे पर। पवित्र आत्मा ये साल में जहां बाहर निकले यूसुफ की तरह, लोग कहें यही लड़का मैं अपनी कंपनी में चाहिए। तेरा नूर इनके चेहरे पर हो। यूसुफ के चेहरे पर परमेश्वर का नूर था, दानियल के चेहरे पर परमेश्वर का नूर था, और लोगों ने कहा हमें यही लड़का चाहिए, और दानियल को मंत्री बना दिया गया। जाओ, आज आपके लिए भविष्यवाणी है। जिन्होंने इंस्ट्रक्शन का पालन किया है, आप अपने शहर में बड़ी पोस्ट पर बैठेंगे, आप बड़े बड़े मंत्री बनेंगे, आपके शहर में से सरपंच बनेंगे, एमसी बनेंगे, लीडर बनेंगे। क्या आप तैयार है कि नहीं चर्च? मैं देख रहा हूं देने वाले, अच्छे खुदा के घर में लाने वाले, ब्रिंग करने वाले गवर्नमेंट जॉब के अधिकारी होंगे। अब्राहम को कहा करा, जा तू आज से पृथ्वी का मालिक होगा, बहुत सारी धरती तेरी होगी, आपके खत्ते भरे पूरे रहेंगे, आपकी तेल कुपियां भरी रहेंगी, आपका दाख मधु भरा रहेगा। आप इसी समय करे परमेश्वर की आशीषों को काटोगे इस हफ्ते में। बड़ी बड़ी टेस्ट मनी के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं टेस्ट मनी देखेंगे। जिनके बच्चे काम कर रहे हैं, कच्चे गिर रहे हैं, आज से वो फल लाने लगेंगे। आपकी फैक्ट्री एक जगह लगी, 2 जगह लगाई, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो भटक रहे हैं, मैं अगर आज फैसला लेते हुए देख रहा हूं उन्हें, तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर से होकर कह रहा है, कहता मैं आज से अब्राहम की तरह उसका भटकना बंद करता हूं यीशु मसीह के नाम में। कैन की तरह भटकना बंद नहीं होगा। याद रखना, कैन का भटकना बंद नहीं हुआ, क्योंकि उसने ठट्ठों में उड़ाया परमेश्वर को, ठट्ठों में उड़ाया उसने परमेश्वर के वचन को। उसने ठट्ठों में, जिसने ठट्ठों में उड़ाया, जिसने सोचा कि शायद ऐसा कुछ नहीं होता, उसको रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जो कैन है उसको रिजल्ट आ जाएगा। जो अब्राहम बन गया है, रिजल्ट आएगा इसी हफ्ते में। 4 आमीन बोलने वाले। आपके बच्चे कच्चे नहीं गिरेंगे, आपकी फैक्ट्रियां कच्ची नहीं गिरेंगी। आपने जो लिस्ट फॉर्म भरा है गवर्नमेंट जॉब का, इस साल में कच्चा नहीं गिरेगा। जॉब आएगी, जॉब आएगी। 4 आमीन बोलने वाले। जो कह रहा प्रॉब्लम में है, किसी भी प्रॉब्लम में है, आज रात आजाद होने वाले हैं। हार्ट, लीवर, किडनियां,
व्हील चेयर, बवासीर, पथरियां, उस शराब को मैं तोड़ देता हूं। सुनो, कुछ बीमारियां हो जाती हैं आपको परखने के लिए, घबराना नहीं। अगर आप दशवांश देते हैं बीमारियां हो जाती हैं तो घबराना नहीं है, लेकिन आपका दशवांश फिर भी आता रहा तो परमेश्वर कह रहा है मैं शैतान को कहूंगा, हेलो मैंने परख कर देख लिया है, निकल इसके अंदर से बाहर। चल इसी समय छोड़ इस बीमारी को, अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना करो। आज बोलो इसी समय, शैतान तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, तेरा मेरे बच्चों पर कोई अधिकार नहीं है, तेरा मेरे बिजनेस पर कोई अधिकार नहीं है, तेरा मेरी फैमिली पर कोई अधिकार नहीं है, तेरे मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, मेरे हार्ट पर, लीवर पर, किडनियों पर तेरा कोई अधिकार नहीं, मेरे टांगों पर, मेरे दिमाग पर, करा मेरे चर्च पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरे बिजनेस पर, मेरी सेवकाई पर तेरा अधिकार नहीं है। बोलो बोलो, मैंने परमेश्वर को दशवांश देना सीख लिया है। वचन में लिखा है मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा। बोलो, नाश करने वाले को घुड़कूंगा। लिखा है तू घुड़का जाएगा आज। बोलो, तू घुड़का जाएगा आज। घुड़का जाएगा। बोलो, हम तुझे घुड़कते हैं आज। घुड़कते हैं आज। घुड़को, घुड़को। अरे आपका मुंह दिया परमेश्वर ने घुड़कने के लिए। जो दशवांश देता है घुड़को आज। बोलो, मैं घुड़कता हूँ, निकल मेरे पैसे से, निकल बैंक अकाउंट से बाहर, निकल मेरे शरीर से, निकल हड्डियों से, नसों से, मांसपेशियों से, मेरे बच्चों, मेरे परिवार के जीवन से मैं तुझे घुड़क देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। कितनों ने सीख लिया? जब मैं प्रभु में आया 2008 में, 2009 में मैंने टीचिंग को सुना दशवांश के बारे में। 1 साल पादरी ने प्रचार ही नहीं किया। 2009 में मैंने टीचिंग को सुना, 50-50 फैसला ले लिया। सुनो, मैं कभी दशवांश देता, कभी नहीं देता, कभी मेरी कार खराब, कभी घर में झगड़ा, कभी बीमार, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, और बड़े बिजनेस किए, फ्लॉप हो गए। सुनो ध्यान से, आपकी आशीष के लिए, फ्लॉप हो गए। लेकिन एक दिन मैं चर्च जा रहा था दशवांश देने के लिए, और मेरा मन किया छोड़ना यार, इतनी मुश्किल से लाख रुपए कमाया, 10,000 रुपए पादरी को दे दें। मैंने नहीं दिया। और रास्ते में क्या हुआ, एक कुत्ता मुझे देख रहा यूं, मतलब डॉगी, सच्ची का डॉगी मुझे कुत्ता देख रहा यूं। मैंने कहा क्या कर रहा है? मैं उसके पास से आराम से निकला, और फिर वो मुझे भौंकने लगा। मैंने कहा तो आगे से फिर भौंकने लगा। और सामने से एक लेडीज निकली, वो आराम से जा रही, केले लेके जा रही है। मैंने कहा बेवकूफ, उसके पीछे पड़। मित्र देखे कर रहा। मैंने कहा यार, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मैं वहां से भागा, मेरे पीछे भाग लिया। मैं गली में जाके छुप गया। फिर निकला, पहले कुत्ता वाइट था, फिर काला कुत्ता मिल गया रास्ते में। वो कुत्ता मुझे ही देख रहा। मैंने कहा आज क्या हो रहा यार, कुत्ता मुझे देख रहा भाई साहब। और कुत्ते ने कहा भाग। मैंने कहा बेवकूफ कहीं का, और मेरे पीछे भाग लिया। मैं और तेज भागा, और कितने तेज भाग सकता था भाई साहब, भागा भागा। और मैंने देखा ये नहीं करेगा। मेरे रास्ते में ध्यान में आया, मेरी जेब में दशवांश पड़ा है। मैंने क्या करा, एक भिखारी बैठा था, 10,000 की गट्टी उसके ऐसे रखी, फेंक दी। कुत्ता ना उसको पीछे चला गया, कुत्ता वहीं चला गया और वहीं बैठ गया। रियलिटी है ये। मैंने देखा ऊपर वाले ने मुझे समझाने के लिए रखा था वो कुत्ता। आपकी समझ में आया कि नहीं? लेकिन पता नहीं कितने कुत्ते तुम्हारी गली से निकल के तुम्हें आज तक समझ में नहीं आया। परमेश्वर सारे कुत्ते इनके घर के पार चढ़ खड़े हो जाए जो नहीं देते। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, कह रहा कुत्तों से सावधान, काट कूट करने वालों से सावधान, जो इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करता उनसे सावधान, जो दशवांश नहीं देता मैं उसको अपने साथ ज्यादा देर नहीं बिठाता। समझ में आ रहा है? मेरे पास्टर, मेरे चर्च में चले जाओ, प्रे टावर के बच्चे जिनको मैं सैलरियां देता हूं, उनका दशवांश पहले ही मैं काट लेता हूं। मुझे भरोसा नहीं होता। हालेलुया। अमेरिका के अंदर पूछ लो, गवर्नमेंट में
जो मसीह तरीके से वहां का उनका टैक्स, उनका दशवांश अलग से काट लिया जाता है। हालेलुया। कई जगह पर मैंने सुना है, आपको कह रहा हूं, अगर आप बचना चाहते हैं, आप देखो कोई कुत्ता आपके पीछे जा रहा हूं, मिठाई लेके जा रहे हैं, लेकिन आपको पीछे मुड़कर उसे डांटना पड़ेगा कि नहीं चर्च? हाँ कि ना? तो कह रहा केवल दशवांश देना ही नहीं, दशवांश देने के बीज बोने के बाद कहता किसान को पता है, कहता मुझे हाथ उठा के प्रार्थना भी करने की जरूरत है कि परमेश्वर इस बीज को मैंने जो बोया है इसको फलवंत तू कर सकता है। आज आपने जो वचन को बोया है, जो मैंने आज वचन को आपके अंदर बोया है, बीज बोया है, आपके दिमाग में गया कोई शैतान चुराने न पाए, इसलिए मैं आपके ऊपर हाथ उठाकर प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर जो बोया है इनकी समझ में आए और आज रात इनके अंदर फलवंत होने पाए, वो बीज बाहर पेड़ बनकर, गवाही बनकर बाहर निकले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। याद रखना, आज मुझे ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। इस हफ्ते आपकी टेस्ट मनियां देने वाले बाहर खड़े हैं, बाहर खड़े हैं। आमीन। क्या विश्वास करते हैं? कह रहे एंजल आपके घर जाती है, आपको गुड न्यूज देंगे। आमीन। फैसला आपको लेना है। मैंने आपको तरीका बता दिया, ये विश्वास की बात है। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय जो मांगना चाहते हो मांगो आज, क्योंकि ये वचन ऐसा था फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करने के लिए। जो ब्रांचों में है इसी समय मैं उनके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी जो ब्रांच में बैठे हैं इसी समय परमेश्वर हाथ उठा रहे हैं, और इसी समय पवित्र आत्मा अगर आज इन्होंने सुना है कि दशवांश देने का फैसला, बोने का फैसला, नियम जो पालन किया है, पवित्र आत्मा आज से गरीबी हट जाए इनके ऊपर से, गरीबी का शराब जाए, लानतों का, शर्मिंदगी का शराब जाए, कर्जे का शराब जाए। पवित्र आत्मा जो हर संडे चर्च आते हैं वो बोते हैं, जो हर संडे ब्रांचों में आते हैं उन्होंने बोया है। तो देख इनके पैरों को, इनके पैर आज के बाद बड़ी बड़ी कंपनियों में पड़े, बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोले इनके पैर, इनके हाथ बड़े बड़े ताले खोल दे आज से यीशु मसीह। पवित्र आत्मा आज से किस्मत वाले हो जाए, चमक जाए आज से यीशु मसीह के नाम। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आज से आप एक कोई बड़ा काम आपकी लाइफ में करने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बनी रहे यीशु मसीह के नाम। आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, उसको बोलो जितना ना बोएगा उतना ना कटेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है नहीं? सुनो, ऐसे कौन है? सिमरनजीत, जो भी हाथों को उठाओ, जला 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 हो जला। ये व्हाइट सूट ब्लैक सूट दोनों बाहर आ जाओ। तो नहीं, तू बेटे बाहर निकल, बाहर आ जाओ बेटे। शाबाश। जो भी सिमरनजीत है हाथों को उठा लो, वहीं खड़े होकर अपने स्थान पर। हाँ, जो भी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कराल से आपके ऊपर से हर प्रकार का शराब टूट गया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सिमरनजीत, गुड न्यूज मिल रही है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मुझे आज से रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। जो भी सिमरन है, सिमरनजीत है, आप बड़ी बड़ी कोठियां बनाएंगे अब से, बड़े बड़े घर बनाएंगे, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी डीलिंग होगी आपकी। आप जगह जगह जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। आपके बच्चे आज से जो काम करेंगे वो फलवंत हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं आप आशीष लेने के लिए? क्या तैयार हैं? पवित्र आत्मा आज रात आपके जीवन में कोई बड़ा काम करने वाला है। आमीन। हालेलुया। क्या नाम है आपका? सुनो, क्या नाम है आपका? सिमरनजीत। सिमरनजीत। सुनो, दोनों जन सुनो, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहे हैं, कहते हैं बहुत टाइम पहले से शराब पड़े थे घराने पर आपके, शुगर, थायराइड, एलर्जियां, स्किन एलर्जियां,
आपको हैं, चक्कर आते हैं, दुष्ट आत्माएं छत पर चलती हैं, आवाजें सुनाई देती हैं, एक की डेथ कर चुकी हैं, एक बच्चा पेट में मार चुकी हैं। पहले परमेश्वर की आत्मा, तुम्हारे खानदान की बातें बता रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा मेरे से बात कर रहा है और कह रहा है, कहता है कि वो शराब मैं आज आपके ऊपर से तोड़ रहा हूँ, वो तोड़ रहा हूँ, मेरे हाथों की तरफ देखना है। आउट, चल, वो खोल और चिल्ला, निकल जा इसके अंदर से। लड़की अरे अब बाहर आए, इसी समय निकल जा इसके अंदर से, निकल जा, निकल जा। तेरे एक बच्चे को भी मारना चाहती है, लेकिन वो निकल रही आज से, खत्म हो रही है, क्योंकि तूने आज वचन को सुना है। आज तेरे घर से नाश करने वाले को, तेरी बॉडी में से, तेरे बच्चों, तेरे परिवार से नाश करने वाले को घुड़ा करा, घुड़ा करा, घुड़का गया वो, घुड़का गया, घुड़का गया, खत्म हो रहा है वो। आगे से हट कैमरे से। अपनी कलिसिया सुनो, हाँ बेटे, क्या नाम है आपका? सिमरन जी। कहाँ से आए आप? ਅਸੀਂ रायकोट तो। हैं? रायकोट। रायकोट से। सुनो, जसवंत, जसविंदर, डैडी का नाम है। आपका डैडी है। सुनो, आप काफी समय से वहां पर बैठे थे, आप कह रहे थे परमेश्वर मेरे से बात करे, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपके पास बहुत पैसा था, लेकिन शैतान ने धीरे धीरे फाइनेंशियल कंडीशन को खराब कर दिया, आपके प्रॉब्लम को बढ़ाता चला गया। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, 11-12 तारीख कहता है कि शैतान एंट्री किया और 13 तारीख को कोई पैदा हुआ। 13 जोर से तारीफ करो। एक स्नेक पीछा कर रहा आपकी फैमिली में बड़े साल से, और आपको खराब करना चाहता, आपके डैडी को नहीं पता, आपके परिवार को नहीं पता, और बार बार कह रहा है जो पैसा लगा रहे हो उसी समय उस पर बैठ जाता, जाकर आप वीजा लेने जाते हो रुक जाता है, कह रहा बाहर जाना चाहते हो रुक जाता है, आइलेट्स करना चाहते हो रुक जाता है। आप आइलेट्स कर रहे थे, 3 बारी फेल हो गई हैं। हर कोई कहता तेरा कुछ नहीं बनना, ना तेरी फाइल लगनी है। कौन कहता? सारे कहते जो पेपर देने तो पहला सब कहते तेरा नहीं कुछ बनना। ओ सही कहते ने, क्योंकि तू मेरा दशवांश खा गई है। ओ सही कहते ने, जेड़े दशवांश खा गए ने, जे तू फैसला लेता है, कहता जा ऑस्ट्रेलिया जाने की इच्छा पूरी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। कहाँ जाना चाहती है? ऑस्ट्रेलिया। तारीफ करें जोर से। माय गॉड, शैतान को चीड़ हो रही है। चीड़ हो रही है उसे। कह रहे भविष्यता क्यों पट्टी खोल रहा आज? सुन रहे हो? अपने पड़ोसी को बोलो पादरी का दशवांश नहीं खाना। सारे बोलो हालेलुया। यहोवा क्या है? यहोवा का ये पादरी का नहीं। खड़ा करो उसको, उठ जा बेटे, उठ। नहीं जाना। मैं आना। हट जा प्यारे लाल। प्यारे लाल तेरे घर चले जाना, साइड से हो जा। कैंसल। मैं आना। हट जाओ लड़का, हट जाओ लड़कियों, हट जाओ। मैं आना। बाज हट, पागल कहीं की, हटो सामने से। मैं आना। देखो भाई, मैं तो आना ही आना अपना दशवांश लैन। भाई मैं तुम्हारे करना वा दशवांश लैन। सुन रहे हो मैंने क्या कहा? सुनो, आप मतलब समझे इसका मैंने क्या कहा? थले बजो, मैंने क्या कहा समझे? कैमरा कर। इसका मतलब ये है, मैं तुम्हारे घर दशवांश लेने आवांगा या भेजांगा? मैं नहीं आना।
ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਭੱਜੇਗਾ ਏਦਾਂ ਹੀ सुन लड़की बात सुन अबलबा शबलबा बलबा शबलबा सुनो तू ही नहीं ऑस्ट्रेलिया जा रही जो आज वचन तूने सीख लिया ना सुन ले ध्यान से धर्मवीर मेरा ब्रदर है हालेलुया खुल जाते ने बंद दरवाजे खुल जाते ने बोल नाए जदों नासरी पेद दिलां दे खुल जाते ने पेद दिलां दे खुल जाते ने आ बागिरो कौन है धर्मवीर मेरा ब्रदर है आपका भाई है हाँ हाँ सुनो ये परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है आपके भाई से भी सुनो मम्मा मम्मा के बाद में करेंगे आने जाने तो जो भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सुनो मैं ऐसे देख रहा हूँ सुनो ऐसे बेटा इधर देख मैं तेरी आंखों से बात कर रहा हूँ अबा लबा शबा लबा लबा शबा लबा इटली इटली मेरे ब्रदर ने फाइल लाई हुई है फाइल लाई है जी शैतान बैठता है लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ परमेश्वर आज शराब को तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में फाइल के ऊपर से शराब टूट रहा है आपकी शर्मिंदगी खत्म हो रही है आपको फैसला लेना डिसीजन लेना है जो मैं बोल रहा हूँ पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है बोलो हालेलुया क्या विश्वास करते हैं आप यस पवित्र आत्मा काम कर रहा है अबा शबा बाबा सोनू है कुछ सोनू जिसको आप जानते हैं पहले पढ़ता था या कोई आज अब बाहर आओ सुखविंदर मम्मा मेरे सुखविंदर मम्मी आई क्या नाम है सुखविंदर जोर से ताली। यीशु मसीह के नाम से बंधन टूट गए यीशु मसीह के नाम से तू कह रही थी मम्मा 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 परमेश्वर तेरी मां का नाम भी जानता है तेरे भरा का नाम भी जानता है तेरे प्यो का भी जानता है और तेरा भी नाम लेके पकारिया उन्हें तुम्हारे पूरे कुनबे का भला हो गया आज यीशु मसीह। परमेश्वर की ब्लेसिंग है कह रहा परमजीत कौन है पम्मी हाँ बोलो बोलो परमजीत परमजीत मेरी चाची है मेरे मास्टर का नाम भी परमजीत है मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਣਬੇ ਚ ਘੁਸ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया सुन रहे हैं कि नहीं ये रब दा हैगा रब दा सनाम दा यहोवा तवा ना लाइयो मेरे ते साडा नहीं हैगा हालेलुया आप समझ रहे हैं तेरी चाची विश्वास नहीं करती ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ मैं तेनों की कहता हूँ कह दी जाके क्या होता है यूट्रस से कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है पेट में कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है उसको होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है और जब हो जाए तो उसको पता लगेगा एंटी वाटर दे देना मैं कह नहीं रहा हूँ उसको तकलीफ होती है पेट में यूट्रस में इन्फेक्शन है रसपोलियाँ बन रही हैं पानी वाली गिल्टियाँ बन रही हैं परमेश्वर का आत्मा कहता मैं फ्री कर रहा हूँ उस बहन को यीशु मसीह के नाम में फ्री कर रहा हूँ आपके कारण आज से भला होने लगेगा लोगों का जो लोग तुम्हारी नामधराई करते हैं आज से तुम्हारे कदम जिधर पड़ेंगे आज शीशे में बदल जाओगे तुम्हारे ऊपर कोई शराब था ब्लैक मैजिक था किसी ने चूना किया हुआ था अगस्त के महीने में अगस्त में कौन पैदा हुआ मेरा बड़ा जोर से तारीफ करो यीशु यीशु नासरी दा नाम है जलालियों दे सामने जलालियों यीशु नासरी दा नाम है जलालियों दे सामने सुनो कुछ नामों को बोलता जा रहा हूँ विक्की रंजीत विक्की विक्की मेरे ब्रदर नाम आई शॉर्टकट बोलते हैं तेरे को विक्की जोर से